हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कराने वाली हूँ, जिससे आपकी अच्छी कंप्रीहेंसिव कवरेज हो जाएगी। साथ साथ में मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगी विच इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आपसे ये टॉपिक पे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है जी। तीसरी चीज बेटा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको सोल्यूशन भी यहाँ पे अटेस्ट करके दे रखे हैं। आपको जस्ट उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी कंप्रीहेंसिव कवरेज हो जाए कॉस्ट शीट की। और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई नया पॉइंट है या फिर वो चीज़ मुझे आपके साथ एक बार डिस्कस करनी है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वो सारे पॉइंटर्स भी साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलूंगी। तो अभी तक मैंने आपको 3 होमवर्क के क्वेश्चन दे रखे हैं। आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पीवाईक्यू 2019 के अंदर आया था। बहुत ही सिंपल बेसिक प्लेन वनीला क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करो या फिर कॉस्ट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, कर लेंगे। एंड कैलकुलेट द प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसका प्राइस पर यूनिट क्या रहने वाला है। तो बेटा इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना होता, जो भी मेरी टोटल सेल्स निकल कर आती है मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। ठीक है जी। तो मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर ली, कॉस्ट शीट बना ली, ये रही मेरी टोटल सेल्स। सेल्स को मैंने डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। तो कैसे निकल कर आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, विच इज 1000 यूनिट। मैम जो मैंने प्रोड्यूस किया दैट इज 20,000 यूनिट, और जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रह गया वो है मेरा 2500 यूनिट्स। तो मतलब 1000 प्लस 20,000 माइनस 2500 क्लोजिंग स्टॉक का मेरी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकल कर आएंगी, विच इज 18,500। डिवाइड किया तो मेरा पर प्रोडक्ट का प्राइस निकल कर आया, विच इज 29.38 अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलता है कि मुझे प्रॉफिट पर यूनिट बताओ, तो मैं क्या करती इस केस के अंदर, मैं जो भी मेरा ये प्रॉफिट डिटरमाइन मैंने किया था उसको डिवाइड कर देती नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, एक यहाँ पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी है कि जो प्रॉफिट है दैट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस है तो मैं मोटा मोटा ये कह सकती हूँ कि वो 1/5 है सेलिंग प्राइस का। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। कोई भी चीज़ सेलिंग प्राइस की अगर 1/5 है तो वो 1/4 होगी मेरी कॉस्ट की। अगर कोई भी चीज़ सेल्स की 1/5 है तो मेरी टोटल कॉस्ट की 1/4 होगी। तो यही चीज़ मैंने करी है, जो मेरा प्रॉफिट है वो 25% ऑफ टोटल कॉस्ट हो गया। 1/4 ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब क्या होगा, 25% से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये चीज़ थी। तो इसको याद रखना कि अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल प्राइस है तो इसका मतलब वो 25% कॉस्ट प्राइस होगा। बस ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा इसके अंदर और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें नहीं आती हो। अब चलो अच्छे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी आपको रिवाइज्ड कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स रेडियो, ठीक है जी, जो वो बेचती है 1600 पर यूनिट पे। एक यूनिट का प्राइस कितना है, 1600 रुपीज़। जो टोटल कॉस्ट आती है, जो टोटल कॉस्ट आती है, लेट सपोज कॉस्ट जो है वो एक्स है, तो जो टोटल कॉस्ट आती है उसमें से 30% तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, 40% डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट है, एंड 30% जो रिमेनिंग बच गया वो मेरे ओवरहेड्स की कॉस्ट है। तो 30 प्लस 40 प्लस 30 टोटल हो गया मेरा 100%। तो कह रहे जो भी टोटल कॉस्टिंग आती है उसका ऐसे उन्होंने ब्रेकअप दे रखा है। ठीक है जी। एंड इंक्रीज इन मटेरियल प्राइसेस बाय 30% एंड वेज रेट बाय 10%। कह रहे जो मटेरियल का खर्चा था वो 30% से बढ़ जाएगा, और जो वेजेस का खर्चा है वो 10% से बढ़ जाएगा, इज एक्सपेक्टेड बढ़ जाएगा इन द फोर्थ कमिंग ईयर, आगे आने वाले साल में। एज अ रिजल्ट जो मेरा प्रॉफिट होगा एट करंट सेलिंग प्राइस, जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 40% से कम हो जाएगा। ठीक है जी। आपका जो प्रेजेंट प्रॉफिट है उससे 40% प्रॉफिट आपका गिर जाएगा अगले साल। आपको क्या बनाना है, आपको प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट जो कि करंट को और फ्यूचर के प्रॉफिट को, सेलिंग प्राइस को सबको शो करके दिखाए। ठीक है जी। यहाँ तक ओके हो गया। तो मैम एक मुझे विजुअलाइजेशन मिल गई कि वो मुझसे 2 कॉस्ट शीट मांग रहा है, एक तो मेरे करंट ईयर की और एक कॉस्ट शीट मांग रहा है मेरे फ्यूचर की, साल की, नेक्स्ट ईयर की। ठीक है जी। तो करंट ईयर का सिनेरियो क्या है कि मुझे एक चीज़ पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू बाय सेल्स। अब सेल्स एक यूनिट की मुझे गिवन है दैट इज 1600 रुपीज़। 1600 रुपीज़ पर यूनिट मेरी एक यूनिट की कॉस्ट है। प्रॉफिट, ठीक है जी, कॉस्ट मुझे पता चल गई कि मैम टोटल कॉस्ट के अंदर जो, मान लो अगर कॉस्ट मैंने एक्स मानी तो मटेरियल, लेबर और मेरा ओवरहेड का खर्चा इसके अंदर आएगा। फ्यूचर में क्या होगा, उन्हीं चीज़ों में बड़े चीज़ें जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो देखो अब मैं इसको प्रेजेंट कैसे करके दिखाऊंगी। मैं क्या करूंगी, कॉस्ट को एक्स मानूंगी और प्रॉफिट को वाई मानूंगी, और सेलिंग प्राइस मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज 1600 रुपीज़ पर यूनिट। ये चीज़ आपको पता है। मैम मैंने कॉस्ट को कुछ नहीं किया, मुझे एक चीज़ पता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माई सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। कॉस्ट को एक्स माना, प्रॉफिट को वाई माना। एक्स और वाई क्यों लेट किया, क्योंकि मैम मुझे पता ही नहीं कितना है।
क्वेश्चन ने मुझे बताया ही नहीं कि कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन ने मुझे बताया ही नहीं कि प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस बताया है। तो मैम एक इक्वेशन तो मुझे पता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1600, मुझे ये चीज़ पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है, अभी के सिनेरियो के अंदर जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, इट इज़ व्हाट, माय डायरेक्ट मटेरियल इज 30% ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज कंपोज ऑफ 30% डायरेक्ट मटेरियल। मैम टोटल कॉस्ट क्या है, एक्स है, तो x का 30% जो है वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, तो वो कितना हो जाएगा 0.3x। भाई कोई भी चीज़ 30% है तो क्या मैं इसको 0.3 लिख सकती हूँ? किसी भी चीज़ को 30% को क्या मैं 0.3 लिख सकती हूँ? कैसे मैम? 30% को क्या करते हैं 1/100, तो कट हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.3। ये तो बेसिक मैथ्स है। तो मैम क्या मैं डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे को 0.3x लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट वेजेस है वो 40% है कॉस्ट का, तो ये कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये मेरा 0.4x हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं ओवरहेड की, तो अगेन वो मेरी 30% है कॉस्ट की, तो वो कितना हो जाएगा 0.3x। तो मेरी टोटल कॉस्टिंग कितनी निकल कर आ रही है मैम? ये रही 0.3x प्लस 0.4x प्लस 0.3x इक्वल्स टू 1x, 1x इक्वल्स टू x। अब ये तो यहाँ तक की मेरी कहानी हो गई कंप्लीट। अब कह रहे एक इंक्रीज हुआ, अगले साल इंक्रीज हुआ। इंक्रीज क्या हुआ? मटेरियल के प्राइजेस 30% से बढ़ गए। मटेरियल के प्राइजेस विल बी इंक्रीज बाय 30%, विल बी इंक्रीज बाय 30%। तो इंक्रीज कितने का हुआ मैम? ये मेरी मटेरियल की कॉस्ट है, इसका 30% इंक्रीज हुआ है। इसको सिंपल बेसिक तरीके से अगर आप कैलकुलेटर पे भी निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा आप कैसे लिखोगे? 0.3 इंटू 30%, 0.3 इंटू में 30% लिखना, 0.3 इंटू में 30%, आपके पास आंसर आएगा 0.09, 0.09 और x। ठीक है, तो ये आपने इंक्रीज हुआ आपके मटेरियल की कॉस्टिंग के अंदर। कितना इंक्रीज हुआ आपका? 0.09x। आई होप आई एम क्लियर कि कैसे निकल के आया ये बेटा। 0.3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 30%, तो बस 0.3 इंटू में 30% इंटू में एक्स, ये कितना होगा 0.09 इंटू में एक्स। 0.09x मेरा इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है वेजेस आपके 10% से बढ़ जाएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो वेजेस 10% से बढ़ने वाले, तो वेजेस का खर्चा कितना है? डायरेक्ट लेबर या वेजेस? 0.4 10% से बढ़ेगा, तो 0.4 का 10% कितना हो जाएगा? 0.04, और ये मेरा x। ठीक है, तो 0.04 ये मेरा बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे चलो मैम, ओवरहेड कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ओवरहेड के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। ओवरहेड में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा, इसका टोटल लगाना, दिस विल कम 0.13x। ठीक है जी, 0.13x ये मेरा टोटल निकल कर आ गया। ठीक है, अब एक सेल्स नहीं है, इसको आप करना टोटल, जो मेरा न्यू है, मेरी जो न्यू कॉस्टिंग है वो कितनी आएगी? अब देखो 0.3x प्लस 0.09x, टोटल कितना हो जाएगा? 0.39x, जो मेरी न्यू कॉस्ट निकल कर आएगी मटेरियल की। मैम ये तो एग्जिस्टिंग थी, ये इंक्रीज था, एग्जिस्टिंग पे जब मैं इंक्रीज ऐड कर दूंगी तो मेरी न्यू कॉस्ट निकल कर आएगी। मतलब ये तो वो कॉस्ट है जो कि इस साल लग रही है, और जो अगले साल कॉस्ट लगेगी वो ये वाली लगेगी। 0.4 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा? 0.44x, और यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं है, सेम ही है, तो यहाँ पे 0.3x, टोटल कितना हो जाएगा? 1.13x। ठीक है जी, ये कहानी हो गई। तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या कि एक्स कॉस्ट को मैं एक्स मानूंगी, प्रॉफिट को वाई मानूंगी, सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बस एक टेबल प्रिपेयर कर ली कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो मेरी कॉस्ट है उसका 30% मटेरियल है, 40% लेबर है और 30% ओवरहेड है। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये तो आपका 30% से और ये आपका 10% से बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज कितना हो रहा है मैम? दिस इतना और इतना। तो जो मेरी न्यू कॉस्टिंग निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? ये मेरी न्यू कॉस्टिंग निकल कर आई है। अब मुझे दो इक्वेशन बनानी है, विच इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1600, ये मुझे ऑलरेडी पता है। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी मैम? ये तो मेरी एग्जिस्टिंग वाली इक्वेशन है कि भाई ये मुझे पता है। अब मेरी न्यू इक्वेशन जो अगले साल क्या होगा? 1.13x, ये मेरी कॉस्ट हो जाएगी। प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या बोला? प्रॉफिट के लिए बोला जो भी आपका प्रॉफिट है वो 40% से गिर जाएगा। मैम मेरा प्रॉफिट अभी के लिए है y अगर 40% से गिर जाएगा, अभी मान लो ये दिस इज 1 1y माइनस 40% से अगर वो गिर जाएगा तो 1 माइनस 40%, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0.6y।
वाई जो होगा, प्रॉफिट जो होगा वो 0.6 हो जाएगा। यही चीज़ बेटा यहाँ पे लिखी हुई है कि टोटल कॉस्टिंग आपकी इतनी हो जाएगी, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा और सेलिंग प्राइस अगेन आपका वही रहेगा। तो दोनों इक्वेशन को मैंने साइमल्टेनियसली लिख लिया। आपके क्लास 10th के अंदर मैथ्स में आपको सिखाया जाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है जी। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें कुछ भी कट नहीं रहा, एलिमिनेट नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें अगर कुछ काटना है तो मैं y को इक्वलाइज कर लेती हूँ। अगर मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर सबको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0.6x प्लस 0.6y प्लस कितना हो जाएगा 1600 इंटू में 0.6 कम्स इक्वल्स टू 960। और दूसरी वाली इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख ली, साइन मैंने चेंज कर दिए, प्लस का माइनस 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 मैंने साइन चेंज करे, तो ये मेरा कट जाएगा। कितना बचेगा, 0.6x माइनस 1.13x कम्स इक्वल्स टू माइनस का 0.53x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 960 माइनस 1600 माइनस का 640। अब भाई माइनस से माइनस कटेगा, x कितना हो जाएगा 640 डिवाइड बाय 0.53, 640 डिवाइड बाय 0.53 विच कम्स इक्वल्स टू 1208 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये भाई x की वैल्यू आई है, इसका मतलब ये मेरी कॉस्ट की आई है वैल्यू, ये मेरी कॉस्ट निकल कर आ गई, ठीक है जी। अब उसके बाद इक्वेशन 1 के अंदर जब मैं कॉस्ट की वैल्यू डालूंगी 1600 और कॉस्टिंग कितनी आई है 1208, तो मेरा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 392। मेरे पास x की वैल्यू होगी, मेरे पास y की वैल्यू होगी। समझ में आया। अभी तक मैंने करा क्या, मैंने मैम कोशिश करी कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थी, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन बनाई कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से मुझे पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दूसरी जो फ्यूचर की इक्वेशन थी वो मैंने बनाई है कि कॉस्ट मेरी इतनी हो जाएगी, प्रॉफिट मेरा इतना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम। वो कैसे निकाला, करंट कॉस्ट इतनी थी, इंक्रीज इतना हुआ, तो मेरी न्यू कॉस्ट इतनी हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक कहानी ओके। अब हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिवाइज कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब जो मेरी रिवाइज कॉस्टिंग होगी, जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा। अब देखो बेटा क्या है, आपका जो कॉस्ट है वो ये है, आपकी जो टोटल कॉस्ट है एक्स है वो कितना है 1208, ये आपकी कॉस्टिंग आई है, ये आपका एक्स है। अब डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना है 0.39x, तो 0.39x में उसकी वैल्यू डाली, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल निकल कर आ जाएगा। निकालना 1208 इंटू में 0.39, दिस कम इक्वल्स टू 471, 471.12 निकल कर आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 471, ठीक है जी 471। अब ऐसे ही सिमिलरली डायरेक्ट लेबर, मैम डायरेक्ट लेबर फ्यूचर के अंदर क्या कॉस्टिंग है 0.44x, तो 0.44 x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो निकली है वो आ रही है 1208, तो कर दिया। ये मेरा कितना आ रहा है 531.52, 531.52, तो इसको मैं क्या कर दूंगी 532, राउंड ऑफ कर दूंगी, इसको मैं क्या करूंगी 532। सिमिलरली ओवरहेड, ओवरहेड कितना है मैम, ओवरहेड है मेरा 0.3x, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1208, ये कितना आ जाएगा 362। ये मेरा ओवरहेड का खर्चा कितना आ जाएगा 362। इन सबको लगा दो टोटल, ये आपकी नई कॉस्टिंग बन के आ जाएगी 471 प्लस 532 प्लस 362। मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 1365, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होगा, तो हम रेट निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है करंट और फ्यूचर प्रॉफिट पे। तो करंट प्रॉफिट क्या है, करंट प्रॉफिट में मेरा 392 है, वाई जो मैंने निकाल दिया। फ्यूचर का प्रॉफिट मुझे पता करना है, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, आज के सेलिंग प्राइस में फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होने वाला है, ठीक है जी। अब मैं क्या निकालूंगी, मैं बेटा निकालूंगी रेट, रेट ऑफ प्रॉफिट, कि भाई जब मेरी कॉस्ट 1208 थी तब मेरा प्रॉफिट 392 था। इसका मतलब मेरी कॉस्ट का कितना परसेंट था मेरा प्रॉफिट, मैम मेरी कॉस्ट का 32.50% मेरा प्रॉफिट था। जो मेरी टोटल कॉस्ट थी उसका 32.5% मेरा प्रॉफिट था। अब जो मेरी कॉस्ट है वो 1365 है, तो उसका 32.5% कितना हो जाएगा 1365 इंटू में 32.5%, दिस कम्स इक्वल्स टू 444। ये मेरा करंट प्रॉफिट होगा 444 का। आप प्रॉफिट को 444 आपका निकल कर आएगा, प्रॉफिट जो आपका है वो कितना निकल कर आएगा बेटा 444, ठीक है जी ओके। 444 आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। इसके बाद आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसको कर दो टोटल, इसको क्या करना है टोटल कर दो, आपका सेलिंग प्राइस आएगा 1365, 1365 प्लस 444, ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा 1809 का,
ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया 1809 का। तो यही कंक्लूजन हमने दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा 1600 से बढ़ के 1809 का हो जाएगा अगर आपको प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट कमाना है। अगर आपको प्रॉफिट 32.5% ही कमाना है, 32.5% ही कमाना है, तो आपको आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 1809 हो जाएगा। फ्यूचर प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस, अगर मैम मेरा सेलिंग प्राइस वही रखूँ, मैं करंट सेलिंग प्राइस ही रखूँ, 1600 ही रखूँ, तो मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा? मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट 235 का होगा। यही आपकी सारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, हमने बना दी एट करंट एंड एट फ्यूचर प्रॉफिट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। करंट के हिसाब से मेरा करंट प्रॉफिट कितना है 392, फ्यूचर का प्रॉफिट कितना है 444। ठीक है जी। उसके बाद हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस बी इंक्रीज टू मेंटेन द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रेजेंट रेट प्रॉफिट का विच इज 32.5, तो सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा 1809 अगर मुझे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमाना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करी, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू प्लेस करके मैंने टोटल कॉस्ट निकाल ली। अब मुझे पता है कि प्रॉफिट मेरा मेंटेन रहना चाहिए, तो मैंने प्रॉफिट का रेट निकाला कि जब पहले वाली कॉस्ट थी उस पर इतना प्रॉफिट हो रहा था, मतलब कॉस्ट का इतना % प्रॉफिट है, तो अब जो कॉस्ट है उसका भी सेम रेट ऑफ प्रॉफिट निकल कर आएगा। सेलिंग प्राइस निकाल लिया, बस सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज वी लिमिटेड। वी लिमिटेड फर्निश कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को। ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको इसके अंदर बनानी है, जिसके अंदर 10,000 टीवी जो होते हैं, टीवी वॉल्स, वो मैन्युफैक्चर करे गए हैं। मटेरियल का, वेजेस का खर्चा आएगा, प्राइम कॉस्ट में जाएगा। ये फैक्ट्री कंज्यूमेबल, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, डिफेक्टिव वर्क, फैक्ट्री ओवरहेड। फिर आता है सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। इसको बेटा आप मान के चलना, दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन विच मीन्स दीज आर एडमिन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आपको सेलिंग के खर्चे दे दिए, जो प्रोसीड आई स्क्रैप सेल से उसको आप माइनस कर दोगे, और प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिप्रिसिएशन ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाने वाला है। तो कॉस्ट शीट तो बन जाएगी। अब कह रहे हैं जो नेट सेलिंग प्राइस है वो है ₹31.6 पर यूनिट सोल्ड। मतलब अभी का जो आपका सेलिंग प्राइस है एक यूनिट सोल्ड करने पे वो कितना है? ₹31.6। और जितनी यूनिट्स थी सारी की सारी बिक गई। अगर मैंने 10,000 बनाई तो 10,000 की 10,000 यूनिट्स मेरी बिक गई है। ठीक है जी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा वो ₹31 हो जाएगा, विल बी रिड्यूस टू 31। पहले कितना है 31.6, अब कितना हो जाएगा 31। It was estimated that the production could be increased in 2017-18 by 50% due to the spare capacity। कह रहे कि जो हमारी स्पेयर कैपेसिटी पड़ी थी तो प्रोडक्शन मेरी 50% से इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब मैं 50% से इंक्रीज, मतलब अभी कितना बना रही हूँ 10,000, अब मैं 50% इंक्रीज कर दूंगी अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 50% 15,000। 15,000 यूनिट्स मैं बना सकती हूँ, जितनी बना रही हूँ उतनी बेच रही हूँ। अभी का जो सेलिंग प्राइस है वो है 31.6, जो अगली बार का सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 31 रुपीज़। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज बाय 50% ड्यू टू स्पेयर कैपेसिटी, ये हो गया। उसके बाद रेट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस विल इंक्रीज बाय 10%। जो मेरे मटेरियल और वेजेस का रेट है ये 10% से और बढ़ जाएगा। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो खर्चा आ रहा है ये आपकी 10,000 यूनिट्स के ऊपर आ रहा है, वो जो खर्चा है वो आपकी 15,000 यूनिट्स के ऊपर निकलेगा और फिर आपका 10% बढ़ेगा। ठीक है जी। आपको करना क्या है, कॉस्ट शीट फॉर ईयर 2016-17 शोइंग वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सी चीज़, सबसे पहला तो ये सब भूल जाओ और जो बेसिक कॉस्ट शीट आप बनाते थे उस कॉस्ट शीट को बना दो। तो बहुत ईजी स्टेप है। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2017। कुछ नहीं है, टोटल यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चर करी, 10,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया, और साफ साफ बोल रहा है कि पर यूनिट बना के भी दिखाओ। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना, 90,000। डायरेक्ट वेज का खर्चा कितना, 60,000। तो यहाँ पे लिखने चालू कर दो फटाफट से। मैम यहाँ पे कितना आएगा 90,000, यहाँ पे कितना आएगा 60,000। अगर मैं पर यूनिट बेसिस पे लेके जाऊँ तो 90,000 डिवाइड बाई 10,000, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6 पर यूनिट आ गई। ठीक है जी। अब क्या कर देंगे, प्राइम कॉस्ट 90,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 यहाँ पे पर यूनिट कितना हो जाएगा 15। अब फैक्ट्री के सारे ओवरहेड को ऐड करना स्टार्ट करो। मैम 12,000, इनडायरेक्ट वेजेस 15,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाओ, पावर एंड कंज्यूमेबल्स 12,000, इनडायरेक्ट वेजेस कितना आएगा मेरा 15,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे चलो, फैक्ट्री की लाइटिंग 5500 और प्लांट रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन 11,500। ठीक है। फैक्ट्री की लाइटिंग 5500, प्लांट रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन 11,500। एक क्या रहेगी मेरी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, ये डिफेक्टिव वर्क रेक्टिफिकेशन कॉस्ट 3,000। ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 3,000। ठीक है। अब एक चीज़ और थी आपकी स्क्रैप सेल की, उस स्क्रैप सेल को लेस करा देते हैं। सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ स्क्रैप सेल 2,000 रुपीज़, ये मैं 2,000 रुपये बेटा यहाँ से लेस करा देती हूँ। अब इसका लगाओ टोटल फटाफट से। अब इसका क्या लगाना है आपको, टोटल। ठीक है, लगाओ इसका फटाफट से। मैम 12,000
प्लस 15,000 प्लस 5500 प्लस 3,000 प्लस 11,500 माइनस 2,000 हमारा। ठीक है जी, ये कितना आएगा 45,000 और ऊपर कितना है 1,50,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,95,000। मेरा नेट वर्क कॉस्ट जो निकल कर आई है वो कितनी आई है 1,95,000। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 10,000 यूनिट से, तो ये कितना आ जाएगा 19.5। ये जो मेरी कॉस्ट आई वो कितनी आई है कॉस्ट पर यूनिट 19.5 की। अब मैंने क्या बताया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो बेटा बच कौन से गए, अब ये रह गया सैलरीज और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दो चीज़ें रह गई है। मैंने क्या बोला इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लो, बिकॉज आपका क्या है कि 2 बार एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का ये क्वेश्चन आ रखा है ये, और हर बार ना क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर इन वाले खर्चों को हमने एज्यूम कर लिया कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ऐड हुए हैं। ठीक है, आप एजम्पशन लिखकर आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी आंसर सेम ही आना है। चलो अब खर्चा कितना है मैम, ये जो मेरा खर्चा वो है 33,500 का, और सेलिंग के जो एक्सपेंसेस है वो है 5,500 के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे 33,500। 33,500 हम इसके अंदर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करो 1,95,000 प्लस 33,500। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2,28,500। ठीक है, डिवाइड किया 10,000 से, तो जो मेरी कॉस्ट आई वो आ रही है 22.85। जो मेरी पर यूनिट की कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 22.85। अब क्या करूँगी इसके अंदर मैम, कोई मेरी WIP कोई फिनिश गुड एडजस्टमेंट है ही नहीं, सीधा मेरे सेलिंग ओवरहेड्स को डालूंगी। सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं 5,500 के, सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं 5,500। तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आएंगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है मैम 2,28,500 प्लस 5,500, ये आ रही है 2,34,000। डिवाइड किया इसको 10,000 से, या ये 23.4। अब एक चीज़ पता है सेल्स, मैम सेल्स कितनी है, सेल्स हम ले रहे हैं 31.6 ऑन 10,000 यूनिट्स, क्योंकि जितना बनाया उतना हमने बेच दिया। तो सेल्स कितनी हो जाएगी आपकी मैम ₹31.6 इंटू में 10,000 मेरी यूनिट्स है। ठीक है जी, तो 31.6 इंटू में 10,000 सेल्स होगी मेरी 3,16,000। जो बीच का डिफरेंस आया वो मेरा आया प्रॉफिट माइनस 234, बीच का डिफरेंस आ रहा है 82,000 का, ये मेरा प्रॉफिट काउंट होगा। ठीक है, और आपका पर यूनिट निकल कर आ ही जाएगा 3,16,000 डिवाइड बाय 10,000, ये आपका कितना आया 31.6। ये मेरा पर यूनिट का निकल कर आ गई सेल्स पर यूनिट। अब आप चाहो तो इसकी बीच के जो पर यूनिट्स हैं उनको आप खुद फिलअप कर लेना। ठीक है, मैंने आपको फाइनल आंसर बता दिया। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। पहला पार्ट तो डन हो गया, ठीक है 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, 15 नंबर का पहला पार्ट तो डन हो गया। उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट बताओ अगले साल के लिए। एज्यूम करना 15,000 यूनिट्स जो है अब प्रोड्यूस होगी और सोल होगी पूरे साल के अंदर। ठीक है जी, 15,000 यूनिट्स के हिसाब से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के दिखाओ। तो मैंने बना दिया स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर ईयर 17-18। जो मेरी टोटल यूनिट्स है अब वो हो जाएगी 10,000 से सीधा 15,000, क्योंकि 50% हमने स्पेयर कैपेसिटी को यूज़ कर लिया। डन है जी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो आपका मटेरियल है और जो आपके डायरेक्ट वेजेस है वो 10% से आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जो मेरा मटेरियल है और डायरेक्ट वेजेस है वो 10% से बढ़ जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ मैं क्या करूँ, मैं 90,000 प्लस 10% कर दूँ। अरे भाई ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ये 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए लगी थी, 15,000 यूनिट्स को बनाने के लिए क्या सेम मटेरियल की कॉस्ट लगेगी? नहीं ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं इस कॉस्ट को 15,000 यूनिट्स पे निकालूंगी और उस पर 10% ऐड करूंगी। तो मैम कैसे, पर यूनिट तो निकाल ही रखा है मैम। एक यूनिट बनाने के लिए 9 रुपये की कॉस्टिंग आती है, तो 15,000 यूनिट बनाने के लिए कितनी आएगी 1,45,000। ठीक है जी, और बाकी उसके बाद क्या कर देंगे 1,35,000 135, और उसके बाद क्या कर देंगे 10% ऐड। डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट वेजेस कर लो प्लीज़। डायरेक्ट वेजेस के लिए कितना हो जाएगा, ये 6 रुपये पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर दूंगी 15,000 यूनिट्स प्लस 10% से। तो यही चीज़ करिए 15,000 इंटू में 9 प्लस 10%, 15,000 इंटू में 6 प्लस 10%। ठीक है जी, ओके कैलकुलेशन करो। 15,000 इंटू में 9 कितना आ रहा है 1,35,000 प्लस 10% कितना हो जाएगा 1,48,500। 1,48,500। सिमिलरली यहाँ पे 15,000 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 90,000 प्लस 10% कितना हो जाएगा 99,000। 99,000 टोटल बता दो प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है 148,500 प्लस 99,000 247,500। पर यूनिट निकालोगे तो अब आप 10,000 से डिवाइड नहीं करोगे, अब आप करोगे 15,000 से डिवाइड। 247,500 डिवाइड बाई 15,000, ये मेरा आ रहा है 16.5।
ठीक है जी। अच्छा आगे इसकी निकालूँ, 148,500 डिवाइड बाई 15,000, ये कितनी आ रही है 9.9, और 99,000 डिवाइड बाई 15,000 6.6। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाओ क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैम ये जो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले थे, ये सारे जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है डायरेक्ट वेजेस की परसेंटेज में रिकवर होंगे। अब इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो पहले डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज में फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, अभी वो सेम रहने वाले हैं। मतलब हमें कहेंगे कि मैम ये जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स निकल कर आए हैं, कितने के आए थे, शायद 45,000 के मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, ये डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है, वो सेम परसेंटेज कंटिन्यू होगी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉफिट बताया था कि प्रॉफिट का लेवल रेट जो आपका सेम रहेगा, तो वही सेम चीज़ मैम पहले जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, जो रेट था फैक्ट्री ओवरहेड का ऑन डायरेक्ट वेजेस, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस के जितने परसेंट थे उतने परसेंट अब होंगे। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 45,000 के मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे जब मेरे डायरेक्ट वेजेस 60,000 के थे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना परसेंटेज निकल कर आया, ये निकल कर आया 75%। अब जो मेरे डायरेक्ट वेजेस है उसका 99,000 का 75% ही मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। समझ में आया कि क्या चीज़ हुई है। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैसे निकलेगा मेरा, सिंपल निकालने का तरीका, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस। जो भी चीज़ निकालनी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी चीज़ निकालनी है वो ऊपर आएगी, और जिस चीज़ को बेस बना के निकालनी है वो नीचे आएगी हमेशा। डायरेक्ट वेजेस इंटू में 100। फैक्ट्री ओवरहेड पहले कितने थे 45,000 के, और उस टाइम पे मेरे डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना था 60,000 का, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो सेम चीज़ कंटिन्यू होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी डायरेक्ट वेजेस का 75%। निकाल लो 99,000 का 75%, जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो है 74,250 के। तो बस अब मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, वर्क कॉस्ट। ठीक है, 247,500 प्लस 74,250, ये आएगी 3,21,750। डिवाइड कर दो इसको 15,000 यूनिट से, तो आपकी पर यूनिट निकल कर आएगी 21.45। अब क्वेश्चन में आगे वापसी करते हैं। क्वेश्चन आगे आपका कह रहा है, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो ऑफिस और सेलिंग के एक्सपेंसेस है, मतलब ये वाले सैलरीज और ये सेलिंग वाले एक्सपेंसेस आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट की परसेंटेज में वो रिकवर होंगे। इसका मतलब मैम ये वाला खर्चा प्लस ये वाला खर्चा, दोनों खर्चा जो है वो वर्क कॉस्ट की परसेंटेज में रिकवर होगा। कितना खर्चा है 33,500 और 5,500। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। समझ रहे हो, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड कैसे निकलेगा, मैम जो भी निकालना है, जो भी निकालना है, ऑफिस ओवरहेड निकालना है वो ऊपर आएगा, जिससे निकालना है वर्क कॉस्ट नीचे आएगी, वर्क कॉस्ट इंटू में 100। ठीक है जी। तो ऑफिस ओवरहेड कितने थे, ऑफिस ओवरहेड कितने थे मैम, ऑफिस ओवरहेड थे मेरे 33,500 के, और सेलिंग वाला था 5,500 का। ठीक है जी, तो 33,500 और सेलिंग वाला जो था वो था 5,500 का। ये कैसे आएगा, सेलिंग के ओवरहेड्स आपके ऊपर आएंगे, और किसको बेस बना के निकालना है, वर्क कॉस्ट को बेस बना के हमने निकालना है। ठीक है, वर्क कॉस्ट 3 कितनी मैम, जो मेरी वर्क कॉस्ट निकल कर आई थी वो आई थी 1,95,000 की। जो मेरी वर्क कॉस्ट आई थी 1,95,000 की। बस मल्टीप्लाई बाय 100 आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी 1,95,000। फटाफट से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ मैम, 33,500 डिवाइडेड 1,95,000, ये आएगा आपका 17.18%। और ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2.82%। बस निकाल दो, कुछ भी नहीं करना। ऑफिस ओवरहेड 17.18% ऑफ वर्क कॉस्ट, जो भी मेरी वर्क कॉस्ट है उसका 17.18% वो होगा। कितना, 74,250 का 17.18%, ये आ रहा है मेरा 12756। ठीक है जी, इतना कम कैसे, अच्छा अच्छा बेटा ये क्या है, ये है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये रही वर्क कॉस्ट। मैं भी सोच रही इतना कम कैसे आ रहा है। ये मेरी वर्क कॉस्ट है 321,750, 321,750। ठीक है, उसका 17.18%, ये कितना आ रहा है 55,277 राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 55,277। तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 321,750 प्लस 55,277,
ये आ रही है आपकी 3,77,027। अब सेलिंग ओवरहेड कितना है, सेलिंग ओवरहेड वर्क कॉस्ट का कितना है 2.82%। तो भाई वर्क कॉस्ट कितनी थी मैम, वर्क कॉस्ट थी 3,21,750, उसका 2.82%। ठीक है, ये आ रहा है आपका 9073। कितना आ रहा है 9073, प्लस करो टोटल कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी। ठीक है, ये आपकी आएगी टोटल कॉस्ट 3,86,100। अगर मैं इसको पर यूनिट पे निकालूंगी 3,86,100 डिवाइड बाय 15,000, ये मेरी पर यूनिट पे आ रही है 25.74। इधर भी निकाल लेना पर यूनिट का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेल्स की बात करते हैं। मैम कितनी यूनिट सोल्ड करी है 15,000, कितने के प्राइस पे 31 रुपीज़, हमने बताया ही था आपको। तो निकाल लो 15,000 इंटू में 31, ये कितना आ जाएगा 4,65,000। जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट। 4,65,000 डिवाइड बाय 15,000, ये आएगा 31। बीच का डिफरेंस कितना आएगा 78,900 डिवाइड बाय 15,000 कितना आ जाएगा 5.26। सिमिलरली यहाँ निकालना 3,77,027 डिवाइड बाय 15,000 कितना आएगा 25.14। ये करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट होती है, ये वाली चीज़ मैंने आपको सिखा दी कि जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर, जिस चीज़ को बेस बना के निकालनी है वो नीचे। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि भाई डायरेक्ट वेजेस का इतना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड्स है। डायरेक्ट वेजेस अगर 100 रुपये के है और फैक्ट्री ओवरहेड अगर 20 का है, तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 1/5 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस 2023 में आया था। अवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फर्निश कर रहा है इन्फॉर्मेशन, 20,000 टीवी वो मैन्युफैक्चर करता है। वही सेम चीज़, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, पावर, ये दोनों क्या है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये पावर फैक्ट्री, ये सारे फैक्ट्री में जाएंगे, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ये कहाँ जाएगा मेरा मैम, इसको मैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानूंगी। सेलिंग वाला स्क्रैप माइनस, वही सेम क्वेश्चन। उसके बाद नेट सेलिंग प्राइस 31.6 जो रिड्यूस होकर 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40% से स्पेयर कैपेसिटी मैंने इंक्रीज कर दी। स्पेयर कैपेसिटी मैंने 40% की। इट वाज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज बाय 40%। 40% से मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। रेट ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस कितना है, विल इंक्रीज बाय 20%। जो मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस के रेट है वो 20% से बढ़ जाएंगे। तो जो वहाँ पे हमने 10% से बढ़ाए थे, यहाँ पे 20% से बढ़ेंगे। कॉस्ट शीट बनाओ नॉर्मल वाली, वो मैंने बता ही दी आपको। कॉस्ट शीट जो नॉर्मल वाली बनेगी 20,000 यूनिट्स के ऊपर, मटेरियल लेबर का खर्चा प्राइम कॉस्ट आई, सारे फैक्ट्री के खर्चे ऐड करे वर्क कॉस्ट आई, मेरा रिलेटेड टू प्रोडक्शन का एडमिन खर्चा ऐड किया, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, सेलिंग का खर्चा ऐड किया, सेल्स ऐड करी, बीच का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया। आगे कह रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट बताओ एज्यूमिंग 30,000 यूनिट्स जो आपकी बनाई है और आपने सोल्ड कर दी ड्यूरिंग द ईयर। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो रिकवर करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वही सेम चीज़ कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स बता दो कितने, कैसे रिकवर करेंगे, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मैम फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट वेजेस के बीच में रिलेशन कितना था मैम, यहाँ पे था 90,000 डिवाइड बाय 1,20,000, मतलब 75% का यहाँ पे रिलेशन था, 75%। तो अब जो भी मेरे डायरेक्ट वेजेस होंगे 2,16,000, उसका 75% मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स कंसीडर हो जाएंगे, विच इज़ 1,62,000। डन है। उसके बाद ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, वही सेम चीज़, ऑफिस और सेलिंग का खर्चा जो है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट 67,000। ठीक है, 67,000 ये यहाँ पे हो गया। और एज अ वर्क कॉस्ट, ये रही मेरी वर्क कॉस्ट 3,90,000 की, ये मेरी वर्क कॉस्ट आ गई 3,90,000 की। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया कि दोनों चीज़ों को क्लब करके दिखा दिया। तो बोथ प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में अलग अलग करके दिखाया था। ये देखो सेम चीज़ तो लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो आप वर्क कॉस्ट, तो बेटा अगर आपको ये वाली प्रेजेंटेशन समझ में आती है कि आपको ये अलग दिखाना है, ये अलग दिखाना है, एक्सेप्टेड है, आप वो कर लेना। इस क्वेश्चन को ले लो अपने होमवर्क के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 30,000 यूनिट्स को हमने बनाया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब चलो बात करते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन की। ये सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। मुझे बस आपको एक टॉपिक कराना था एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का, जो मैंने आई होप आपको करवा दिया अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ भी गया, मैं इस चीज़ की आशा करती हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी। ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो इधर से पढ़ना स्टार्ट करो मैम। ओपनिंग परचेज कैरेज हमें पता ही है, क्लोजिंग लेस होता है। यहाँ पे क्या है, सेल मैंने लेस करी है, क्या वो रॉ मटेरियल की है, देखो स्क्रैप सेल ऑफ रॉ मटेरियल साफ साफ लिखा है, तभी मैंने यहाँ से लेस
करवा के दिए। वेजेस आ गए मेरे, प्राइम कॉस्ट आ गई मेरी। अब आगे प्राइम कॉस्ट के बाद क्या कह रहे हैं, वर्क ओवरहेड आर एब्जॉर्ब 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो मेरे वर्क ओवरहेड है, इसका मतलब जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60%। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आई है मैम, 2,97,000, उसका 60%, ये मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। ठीक है बेटा, WIP को ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन था, फिनिश गुड का आपको गिवन है। ठीक है जी, ये WIP का हो गया। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसके लिए क्या बोला, आर एब्जॉर्ब ₹10 पर यूनिट प्रोड्यूस। जितनी आपने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से ये निकाली है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस हमने करी कितनी है वो हम इसके अंदर निकाल लेंगे। मैम मैंने बेची इतनी, इतनी ओपनिंग में थी, इतनी क्लोजिंग में थी, तो यूनिट प्रोड्यूस मेरे उस फॉर्मूला से आ जाएंगी विच इज़ 9,000। ये वाली यहाँ पे हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस आया, फिनिश गुड की एंट्री करी। फिनिश गुड में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है कैसे निकाला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद आगे क्या बोला उन्होंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये क्या बोला उन्होंने, आर एब्जॉर्ब 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो भी मेरा सेलिंग प्राइस होगा उसका 20%, और प्रॉफिट जो है वो 10% ऑफ सेल प्राइस है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आप सेल को मान लो एक्स, तो एक्स जो है वो क्या होगा, सेल्स कैसे होगी मैम, जो भी मेरी टोटल कॉस्टिंग आ रही है प्लस मेरा सेलिंग का ओवरहेड और प्लस मेरा प्रॉफिट। जो एक बात बताओ, सेल्स है, सेल्स क्या होगी, एक्स हमने लेट कर ली। तो अभी तक की जितनी कॉस्ट आ रही है विच इज 6,38,400 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट आ रही है उसमें सेलिंग के खर्चे ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड प्लस उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे। मैंने इससे क्या निकाला, मैंने इससे अपनी सेल्स निकाल ली। अब सेल्स का 20% क्या है सेलिंग एंड ओवरहेड का खर्चा, इसका 10% क्या है मेरा प्रॉफिट। तो ये चीज़ थी इसके अंदर सिंपल। ठीक है, अब आगे चलो। अगेन ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इसके अंदर आपको प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COP, COGS और कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट सब चीज़ निकाल के बतानी है। अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है, सेल्स ओपनिंग का रॉ मटेरियल, WIP ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड ओपनिंग क्लोजिंग, मटेरियल जो परचेज किया, लेबर, या आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल ऑफ स्क्रैप हम फैक्ट्री की मानेंगे, क्वालिटी कंट्रोल और सेलिंग के खर्चे। फिर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में ये वाला फैक्ट्री में जाएगा, दैट इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और ये वाला जर्नल के अंदर जाएगा। वही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, कंज्यूमेबल मटेरियल आपको पता ही है कहाँ जाता है, कंज्यूमेबल मैम फैक्ट्री ओवरहेड में। वेजेस टू स्टोर कीपर, अब भाई देखो स्टोर कीपर क्या कोई ऐसा पर्सन है जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, नहीं मैम, स्टोर कीपर है। स्टोर में जो सामान आ रहा है, जो स्टोर लेटर जो बनाते हैं, कितना सामान आ रहा है इतना हमने इशू कर दिया, ये एक तरीके से क्या मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, अब इस पे मुझे आपको एक बात बतानी है, जो आपकी अमाउंट पेड टू पावर एंड फ्यूल है, कॉस्ट टू पावर एंड फ्यूल है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ना डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। कुछ बुक्स क्या करती है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट ट्रीट करती है, और कुछ बुक जो है इसको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट ट्रीट करती है। अब राइट क्या है, आपके जो PYQ है इसके अंदर दोनों चीज़ें एक्सेप्टेड है, जो आपकी सजेस्टेड आंसर कीज थी। तो अब इसके अंदर क्या है, आप एजम्पशन पे गेम खेल सकते हो कि भाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल जो है वो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, ये आपकी एजम्पशन पे बेस होगा, तो ये वाला पॉइंट इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करा दिया। अब एक और पॉइंट आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। अब धोखा मत खा लेना इसको देख के कि ये तो मेरा ऑफिस का खर्चा है, मतलब ये मेरा जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है। आगे भी नाम पढ़ लेना, प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं, प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं, तो जो मेरे प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है ये मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रख लोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स और डोनेशन टू CM, मैम इनकम टैक्स डोनेशन ये मेरी कॉस्ट शीट का पार्ट बनते ही नहीं, ये स्टाफ सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, ठीक है ये आएगा नहीं। ये मेरा एडमिन टू प्रोडक्शन सॉरी ये मेरा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल के अंदर, एडमिन खर्चा जर्नल के अंदर, ये आएगा नहीं, सेल्स गिवन है, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग मुझे गिवन है। तो ईजी था, जो 3-4 चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, अब इधर आ जाओ, वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई वेजेस तो ऐड करती हूँ, पर वो खर्चा जो अभी तक मैंने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, उसको भी मैं कॉस्ट शीट के अंदर ऐड करती हूँ। देखो यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, वेजेस पेड 2,50,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 25,000। तो जो खर्चा मैंने पे कर दिया, जो खर्चा है वो तो ऐड होगा ही, आउटस्टैंडिंग खर्चा भी मेरा इसके अंदर ऐड होगा। फैक्ट्री ओवरहेड 20% प्राइम कॉस्ट के आपको पता ही है, ये आपका फ्रेट इनवर्ड आपको पता ही है, WIP डन है, ये सब चीज़ें आपको पता ही है, इसके अंदर कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम चीज़ है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। कौन कौन से एक्सपेंसेस है मैम, इंश्योरेंस का फैक्ट्री ओवरहेड, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर वहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, रॉ मटेरियल परचेज हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, रेंट फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मेरे सेलिंग वाले खर्चों में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुझे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। आपको रिक्वेस्टेड हो कि आप कंपनी की कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ,
नाउ कंपनी के पास कोई भी रॉ मटेरियल हमारे ओपनिंग के अंदर नहीं है। हाउएवर कंपनी के पास कंपनी ने जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 1,50,000 का मटेरियल खरीदा है। और कंपनी के पास अभी भी कभी कंपनी के पास कितना है, स्टिल इन हैंड ऑन 31 दिसंबर द रिमाइंडर वॉज यूज इन द प्रोडक्शन। जो रिमाइंडर था वो प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया, पर अभी भी कंपनी के पास कुछ है मटेरियल। ठीक है जी। तो देखो ओपनिंग मटेरियल परचेज कितना किया कंपनी ने, मैम कंपनी ने परचेज किया था मटेरियल 12 लाख का। 1.5 लाख का कंपनी के पास अभी भी है एंड में, तो 1.5 लाख का क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि मैंने लेस कर दिया। ये चीज़ ओके होगी। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया। 80% रेंट जो है फैक्ट्री के लिए है और जो रिमाइंडर है वो सेलिंग एंड एडमिन के खर्चों के लिए। तो जो भी आपका रेंट का खर्चा होगा उसका 80% फैक्ट्री ओवर में दिखाना और बाकी जिसका 20% है वो यहाँ पे एडमिन एंड सेलिंग के खर्चों में दिखाना। सिमिलरली इंश्योरेंस का भी ब्रेकअप है, गैस इलेक्ट्रिसिटी का भी ब्रेकअप है। तो देखो इंश्योरेंस का 70%, गैस इलेक्ट्रिसिटी का 90%, बाकी 10% यहाँ पे और 30% यहाँ पे। ठीक है। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है।